दोस्तों एनएलएम की जो पोल्ट्री की स्कीम है इसके बारे में बहुत से मिथ्स है। मिथ्स यानी मिसकंसेप्शन है। लोगों को लगता है ये लेयर पोल्ट्री है, किसी को लगता है ब्रॉयलर पोल्ट्री है, और कुछ जाने बिना ही प्रपोजल किए जाते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन किया जाता है। जो भी सलाहकार है जो ये जानते हैं या नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन ब्रीड डेवलपमेंट की जो स्कीम, व्हाट इज़ ब्रीड, ब्रीड क्या है ये समझना ज़रूरी है। दरअसल अपने जो देसी बर्ड हैं उस बर्ड को बढ़ावा देने के लिए, उसकी डेवलपमेंट करने के लिए जो देसी ब्रीड है जो कम होते जा रहे हैं, लोगों को मिलते नहीं हैं। लोग चाहते हैं कि देसी ब्रीड मिले हमें, यानी जिसे हम कहते हैं कि देसी बर्ड मिले, लेकिन चाहते हुए भी वो मिलते नहीं हैं। जैसे कि कावेरी है वगैरह, वो मिलते नहीं हैं। और लोग क्या करते हैं कि कमर्शियल जिसे कहते हैं ब्रॉयलर बनाते हैं और बेच देते हैं मार्केट में। तो ये जो स्कीम है ब्रीड डेवलपमेंट की पोल्ट्री की, ये बनाई गई इसलिए है कि ये अपनी देसी जो ब्रीड है वो बढ़ती जाए। देसी इसका मतलब जो अपने देहातों में मिलती है इस तरह से। अब उसमें अलग अलग ब्रीड की जातियां हैं, जैसे मैंने अभी कावेरी की बताया थी, कावेरी बताया था, ऐसे अलग अलग जातियां हैं। वो जातियां हम ले सकते हैं और उसकी डेवलपमेंट कर सकते हैं। एक्चुअल में इस एनएलएम में जो स्कीम है वो स्कीम ऐसी है कि हम वो बर्ड जो 3 से 4 या 5 वीक के, यानी 28 या 30 दिन के वीक के बर्ड लेना, उस बर्ड को बढ़ाना, उसके अंडे निकालना, साल भर उसके अंडे निकालना। आप जानते हैं कि जनरली 21 to 22 वीक्स जो होते हैं तब उनके अंडे आने चालू होते हैं, और 72 वीक तक वो अंडे देते हैं। तो ये अंडे लेना, ये अंडों की हैचिंग करना, इसके लिए हैचिंग यूनिट ज़रूरी है। उस हैचिंग यूनिट से जो बच्चे पैदा होते हैं, जो ब्रीड निकलती है, उस ब्रीड को फिर से बढ़ाना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमें क्या बेचना है? हमें अंडे नहीं बेचना है, हमें वो ब्रीड नहीं बेचना है। यानी जैसे ब्रॉयलर में 2 या 3 दिन के बच्चे बेचे जाते हैं, वो नहीं बेचने हैं। उसको फिर बढ़ाना है, उसको 28 डेज़ या 4 वीक तक बढ़ाना है, फिर वो बेचना है। इसका मतलब ये है कि एनएलएम पोल्ट्री ये टोटल कंप्लीट पेरेंट बर्ड्स, हैचिंग यूनिट, और उसके बाद में बर्ड्स यानी जो जिसे हम कहते हैं बच्चे, लेकिन वो बड़े करके बेचना है। यानी आउटपुट क्या है इस यूनिट का? तो आउटपुट बर्ड्स है, लेकिन कौन से बर्ड्स है? जो अंडे देने लायक रेडी हो गए हैं, ऐसे बर्ड्स है, यानी अंडे देने के लिए बर्ड्स है। तो क्या होगा? अगला फार्मर यानी जो भी इस देसी बर्ड की डेवलपमेंट करने वाला है वो बर्ड लेगा, उसके अंडे निकालेगा, फिर वो अंडे बेच सकता है या आगे जो भी प्रोसेस करना कर सकता है। एक्चुअली ये स्कीम जो है एनएलएम की, तो इस तरह की स्कीम है। बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन होते हैं, और जो लोग एक्चुअली करना चाहते हैं देहातों में काम करने वाले, जिनको सचमुच में ये ब्रीड डेवलपमेंट का प्रोग्राम करना है, उन्हें लगता है कि ये लेयर पोल्ट्री है, इसी लेयर पोल्ट्री है, इसी लेयर पोल्ट्री है, इसी ब्रॉयलर पोल्ट्री बना सकते हैं, ब्रॉयलर पोल्ट्री बना सकते हैं, और उसी तरह का कुछ तो रिपोर्ट बना के सबमिशन हो जाता है, घूमते रहते हैं, और बाद में रिजेक्शन भी बहुत से आ जाते हैं। इतना डिटेल जो मैं आज बता रहा हूँ आपके सामने, ये डिटेल बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। प्रॉब्लम ये है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। फिर उसी तरह से बाकी के एनएलएम के डॉक्यूमेंट करके आगे बढ़ना पड़ता है। वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।